अधूरी चाहत। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव देवगढ़ में दो दिलों की कहानी शुरू हुई। गांव की शांत वादियों में, जहां झरने कलकल करते थे और देवदार के पेड़ हवा में झूमते थे, वहीं रहती थी मीरा, एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में सपने थे और दिल में अपार प्रेम। मीरा एक साधारण परिवार से थी, लेकिन उसकी सादगी में एक ऐसी चमक थी जो किसी को भी मोहित कर सकती थी। उसी गांव में आया था विक्रम, शहर से आया एक युवक जो अपने पिता की विरासत, एक पुरानी हवेली को संभालने आया था। विक्रम की आंखों में शहर की भागदौड़ और अकेलापन था, लेकिन देवगढ़ की शांति ने उसके दिल को छू लिया। मीरा और विक्रम की पहली मुलाकात गांव के मेले में हुई। मीरा की मुस्कान ने विक्रम के दिल में एक हलचल पैदा कर दी और विक्रम की आंखों में छिपी उदासी ने मीरा को आकर्षित किया। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। वे घंटों झरने के किनारे बैठकर बातें करते, एक दूसरे के सपनों और दुखों को साझा करते। मीरा ने विक्रम को गांव की सादगी और प्रकृति के सौंदर्य से परिचित कराया और विक्रम ने मीरा को शहर की चमक और आधुनिक विचारों से अवगत कराया। उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई, एक ऐसा प्यार जो पहाड़ों की तरह मजबूत और झरनों की तरह निर्मल था। लेकिन उनकी प्रेम कहानी में एक गहरा मोड़ आना बाकी था। विक्रम के पिता, एक बड़े व्यापारी, ने विक्रम की शादी शहर की एक अमीर लड़की रिया से तय कर दी थी। विक्रम ने अपने पिता को मीरा के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने कहा कि मीरा एक गरीब गांव की लड़की है और वो उनके परिवार के स्तर की नहीं है। विक्रम टूट गया। वो मीरा को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भी नहीं जा सकता था। मीरा ने विक्रम की मजबूरी को समझा, लेकिन उसका दिल टूट गया। उसने विक्रम से कहा कि वो उसे कभी नहीं भूलेगी और वो हमेशा उससे प्यार करती रहेगी। विक्रम की शादी रिया से हो गई, लेकिन उसका दिल हमेशा मीरा के पास रहा। वो शहर की चकाचौंध में खो गया, लेकिन देवगढ़ की यादें उसे हमेशा सताती रहीं। मीरा ने भी विक्रम की यादों के सहारे अपना जीवन बिताया। उसने कभी किसी और से शादी नहीं की और वो हमेशा विक्रम का इंतजार करती रही। साल बीतते गए और देवगढ़ में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन मीरा का प्यार और विक्रम की यादें कभी नहीं बदली। एक दिन विक्रम अपने पिता की मृत्यु के बाद देवगढ़ वापस आया। वो मीरा को देखने के लिए बेचैन था, लेकिन उसे डर था कि वो उसे माफ नहीं करेगी। विक्रम मीरा के घर गया और उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मीरा भी विक्रम को देखकर भावुक हो गई। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और उनके आंसू उनकी भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे। विक्रम ने मीरा से माफी मांगी और मीरा ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उनकी कहानी का अंत सुखद नहीं था। मीरा एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी और उसके पास जीने के लिए बहुत कम समय बचा था। विक्रम ने मीरा की देखभाल की और उन्होंने अपने बचे हुए दिनों को एक साथ बिताया। उन्होंने एक दूसरे को अपने अधूरे सपनों और अनकहे शब्दों को बताया। मीरा की मृत्यु हो गई और विक्रम अकेला रह गया। उसने मीरा की याद में देवगढ़ में एक छोटा सा अस्पताल बनवाया और उसने अपना जीवन गांव के लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। वो जानता था कि मीरा हमेशा उसके दिल में रहेगी और उनका प्यार कभी नहीं मरेगा। विक्रम ने मीरा की याद में एक कविता लिखी जो देवगढ़ के हर घर में गूंजती थी। अधूरी चाहत, अनकहे शब्द, दिल में बसी एक अनमोल याद। देवगढ़ की वादियों में गूंजती है एक प्रेम कहानी जो कभी न मिटे। यह कहानी विक्रम और मीरा के अधूरे प्यार की कहानी है, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, भले ही वो अधूरा रह जाए।